हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वाउल ओ क्या होते हैं। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A long vowel is a vowel sound that is pronounced the same way as the name of the letter itself। मतलब जो लॉन्ग साउंड्स होती हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, लॉन्ग साउंड्स वही होती हैं जो उनका नाम होता है। ठीक है, मतलब किसी भी लेटर को हम जिस नेम से बुलाते हैं वही उसका लॉन्ग साउंड हो जाती है। जैसे ये ओ है, इसका लॉन्ग जो इसका लेटर नेम ओ ही है, हम इसे ओ ही से जानते हैं, यही इसकी लॉन्ग साउंड भी है। ठीक है, क्लियर। आप देख लेते हैं, जैसे हमने ओ को हम दो साउंड से हमने जाना है। फोनिक साउंड्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक ओ की शॉर्ट साउंड होती है, एक ओ की लॉन्ग साउंड होती है। ठीक है, शॉर्ट साउंड हम सबसे पहले बच्चों को कराते हैं, जो 3 लेटर वर्ड्स होते हैं उसमें यूज़ होगा। जैसे आपने फोनिक साउंड्स अगर करी हैं स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा ओ को हम ऑ बुलाते हैं, ओ सेज ऑ, ओ सेज ऑ। ठीक है, जैसे और फोनिक साउंड्स आप देख सकते हैं, ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज ख, डी से ड। तो ये फोनिक साउंड्स हैं, शॉर्ट साउंड्स हैं। ठीक है, इसी में शॉर्ट साउंड में ओ को हम क्या बुलाते हैं, ओ सेज ऑ। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉन्ग साउंड की बात करते हैं तो लॉन्ग साउंड में हम ओ को ओ ही बोलेंगे। ठीक है, उसकी वही साउंड होगी, जो इसका अल्फ़ाबेट नेम होता है ओ, वही उसकी लॉन्ग साउंड भी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लॉन्ग साउंड पढ़ रहे हैं, अब हमें देखने हैं कॉम्बिनेशन। मतलब हम जहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे, ये 4 चीज़ें देखेंगे, वहाँ पे हम ओ की लॉन्ग साउंड निकालेंगे। क्लियर। अब देखिए, ओ कभी कभी आपको आगे पीछे कहीं भी दिखेगा तो भी हम ओ ही बोलेंगे। अगर ओ और ई साथ होते हैं या ओ और ई के बीच में कोई एक कॉन्सोनेंट लगा होता है तो भी साउंड ओ ही निकलती है, लॉन्ग साउंड निकलती है। ठीक है, ओ अगर ए के साथ है तो भी साउंड ओ निकलेगी, ओ डब्लू के साथ है तो भी साउंड ओ निकलती है। ठीक है, लेकिन ओ और डब्लू की 2 साउंड होती हैं बेसिकली, एक ओ होती है एक आ होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लॉन्ग साउंड के हिसाब से हमें इसे ओ ही पढ़ते हैं। ठीक, अब द लॉन्ग वाउल ओ साउंड कैन बी हर्ड एट बिगनिंग, मिडल और एंड ऑफ अ वर्ड। ठीक है, अब आप जो एक सिंगल ओ अगर कहीं आप छोटे वर्ड्स जो होते हैं, जैसे 2 वाले होंगे, ठीक है, या 3 वाले होंगे, या ब्लेंडिंग के साथ तुरंत अगर कोई ओ लिखा हुआ होगा, तो उसमें जो ओ की साउंड होगी वो फोनिक नहीं होगी, शॉर्ट साउंड नहीं होगी, लॉन्ग साउंड होगी। ठीक है, अभी एक एक करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं जहाँ सिंगल ओ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वहाँ पे अब जैसे जी और ओ दिख रहा है, तो ओ की जी की सॉरी फोनिक साउंड क्या होती है, ग। ठीक है, तो ग और ओ गो हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट साउंड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई 3 लेटर वर्ड आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें बीच में ओ लगा हुआ, तो ऑफ पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ होगा गो। ठीक है, ओल्ड, तो ओ है और एल और डी आपकी ब्लेंडिंग है। ठीक है, ये सीवीसी वर्ड्स वाला हिसाब नहीं है। सीवीसी वर्ड्स होते हैं कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। ठीक है, मतलब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वाउल है तो ज़्यादातर हम शॉर्ट साउंड निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ सबसे आगे है, फिर ब्लेंडिंग है, एल और डी है। ठीक है, तो ओल्ड, गोल्ड, ग ओ एल ड, गोल्ड। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ब ओ थ, बोथ। ब हमारी फोनिक साउंड होगी, शॉर्ट साउंड, ब ओ और टी एच हमारा कॉम, हम जब उसको साथ मिला के टी एच जब साथ होते हैं तो हम थ की साउंड निकालते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है ये, तो बो थ, बो थ, ओके, ओ और के। ठीक है, ए वाई को ए पढ़ते हैं, ए वाई यहाँ पे साइलेंट रहता है। जब भी आप कभी भी ए वाई लास्ट में देखेंगे, मैक्सिमम टाइम्स आप उसकी ए वाई को हम ए की साउंड ही बोलते हैं, तो ओ क ए, ओके। ठीक है, ओनली, ओनली। अब हम देखेंगे ओ और ए, अगर किसी वर्ड में ओ और ए साथ आता है तो भी हम लॉन्ग साउंड निकालेंगे ओ की। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कभी भी 2 वाउल साथ आते हैं तो हम जो साउंड होती है वो आगे वाले की निकलती है, पीछे वाला साइलेंट रहता है। तो यहाँ ओ सबसे आगे है तो हम ओ की साउंड निकाल रहे हैं ओ, और ए चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ओ और ए दोनों ही वाउल्स हैं। क्लियर, तो ओ और ए आप कहीं भी साथ देखेंगे तो साउंड क्या निकलेगी, ओ निकलेगी, ए की साउंड नहीं निकालेंगे। जैसे वर्ड्स देखिए, ओ प, सोप। ठीक है, एस की साउंड निकाली हमने, और फिर हम ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं खाली, और पी की साउंड निकाल रहे हैं, सोप, सोप, सोप। ब ओ ट, बोट, ओ फोम। क्लियर, कोट।
ठीक है। इसे आप के, और जैसे आपके स्कूल्स में सी की प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं, जब फोनिक साउंड सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी बताया था सी को ख भी पढ़ रहे हैं, सी को क भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप प्रेफर करिए ख पढ़ने का, क्योंकि आप नॉर्मली देखेंगे आप इंग्लिश वर्ड्स में सी को मैक्सिमम जगह ख ही बोला जाता है। तो खोट, ख ओ ट, खोट। रोड, र ओ ड, रोड। ठ ओ toast, toast, toast. Next, loan, load, toad. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या आ रहा है, देखिए ओ ए हमने पढ़ लिया, अब ओ ई की बारी आ रही है। ठीक है, अब ओ के साथ अब कभी ई देखेंगे साथ में तो हम साउंड ओ की निकालेंगे। ठीक, और ओ और ई के बीच में अगर कभी कॉन्सोनेंट भी देखेंगे, मतलब ओ और ई के बीच में ए कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट मतलब जो वाउल्स नहीं होते, जो ए ई आई ओ यू नहीं है, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जो बाकी लेटर जो कॉन्सोनेंट्स होंगे, तो अगर उनमें से एक भी कॉन्सोनेंट बीच में लगा है ओ या ई के, तो भी साउंड हम ओ की ही निकालेंगे। ठीक है, एक तो ये रूल, और दूसरा वाउल्स होते हैं, वाउल अगर साथ हैं तो जो सबसे आगे होगा उसकी साउंड निकलती है, पीछे वाला साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इसका ह ओ प, होप, ह ओ प, ई की साउंड नहीं आ रही, ई साइलेंट है, ओ और ई के बीच में पी लग गया है जो कि कॉन्सोनेंट है। क्लियर? ठीक है, तो होप, होम, एच है। ठीक है, फिर ओ और ई के बीच में एम लगा हुआ है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ और ई साथ में दिख रहे हैं ना, सिर्फ बीच में ए कॉन्सोनेंट लगा है। तो जो दोनों हमारे पास सामने आएंगे साथ में, तो हम ओ की साउंड निकालेंगे। होम, ई की साउंड नहीं आ रही, होम ई नहीं पढ़ रहे हैं हम होम पढ़ रहे हैं। दोज, टी एच जब भी आता है द और थ की साउंड निकलती है। ठीक है, ये हमने पहले एक बार पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, द की साउंड, द ओस, दोज। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, ओस, नोज, फ ओ ल, फोल, ओ ठ, नोट। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ई की साउंड नहीं आ रही, सिर्फ मैं ओ की साउंड निकाल रही हूँ। टेलीफोन, पी एच को एफ की साउंड निकालते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है पी एच को फ की साउंड निकालते हैं, तो टेली ओन। ठीक है, टेलीफोन, ख सी एल ब्लेंडिंग, ख ओन, ग ओब। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ओ ई अगर साथ है, उनके बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं लगा है, तब भी हमारी साउंड जो आएगी वो ओ की ही निकलेगी। ग ओज, फो, ठो। ठीक है, अब आप देखिए ओ और डब्लू, ओ के साथ जब डब्लू लगता है तो भी साउंड ओ की ही आती है, लेकिन वैसे यहाँ पे मैं आपको अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जो ओ और डब्लू आप कभी भी साथ देखेंगे तो दो साउंड निकलती हैं। एक निकलती है ओ की, ठीक है, जैसे हम बो बोलते हैं, एक होता है आओ की, ख आओ। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ लॉन्ग साउंड ओ की पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ओ डब्लू को ओ वाले वर्ड्स पे फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ओ और डब्लू दोनों की साउंड्स हम क्या निकलती हैं, मतलब दो साउंड्स होती हैं ओ डब्लू की, और कौन कौन सी हैं वो हम उस वीडियो में देखेंगे। अभी आपको ये समझना है, ओ और डब्लू अगर साथ हैं तो ओ की साउंड, जो ओ और डब्लू की एक साउंड होती है वो ओ की साउंड निकलती है। ठीक है, और दूसरी साउंड हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए, श, एस एच को हमने क्या पढ़ा था, श बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप कहीं भी एस एच देखेंगे तो ज़्यादातर जो साउंड निकलेगी वो श की निकलेगी। श ओ, शो, ग्र ओ, ग्रो, थ ओ, थ्रो। ठीक, स ओ, स्लो, फ ओ, फ्लो, ब ओ, ब्लो। अब मैं एस एल को दोनों को ब्लेंड करके पढ़ रही हूँ, ये भी हम फोनिक्स में पढ़ते हैं, ब्लेंडिंग। ठीक है, जब हम एस एल, एफ एल या जी एल या बी एल ये साथ देखेंगे तो उनको हम एक साथ वर्ड्स में बोलेंगे, ब्लेंड करके बोलेंगे। स्ल, एस अलग नहीं बोलेंगे, एल अलग नहीं बोलेंगे, दोनों को मिक्स करके स, फ, ब। ठीक है, तो अगर बच्चे को पता है कि ब्लेंड आ रहा है यहाँ, तो स ओ स्लो, फ ओ फ्लो, ब ओ ब्लो। ठीक है,
होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, इसको एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कहती हूँ, जितना मैक्सिमम रीडिंग बच्चे को आप कराएंगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को सीखेंगे। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी फ्री टाइम हो तो आप उसको एक छोटा हाफ पैराग्राफ भी पढ़ा सकते हैं। जैसा टाइम है वैसे आपके ऊपर, हाफ पेज भी पढ़ाइए, फुल भी पढ़ाइए। अगर कम टाइम है तो आप हाफ पेज पढ़ा के छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है आज पूरे दिन ऑफ है तो उसको फुल पेज पढ़ाइए, ठीक है, रात को सोने से पहले। तो जितनी ज़्यादा वो रीडिंग करेगा उतनी उसको हैबिट बढ़ेगी और वो इंग्लिश में फ्लुएंसी उसको आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।